बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में छोटे बड़े दोनों की फेवरेट रेसिपी बन रही है। आज मैं बना रही हूँ शवारमा सैंडविच। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत ही मज़ेदार से शवारमा सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 कप ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि मैदा डालूंगी मैं 4 कप इसमें। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप अपने घर में रखे चाय के कप से भी ये काम कर सकती हैं, या फिर कोई भी कटोरी हो आपके घर में तो उससे भी आप ये नाप सकती हैं। तो मैदा मैंने डाल दिया है इस बाउल के अंदर। अब इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत डालूंगी नमक। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर डालूंगी मैं इंस्टेंट ईस्ट। ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है मार्केट से, और ये मैं 2 चाय का चम्मच इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर पानी ले लिया मैंने 1 गिलास, और ग्रेजुअली मैं इसमें डालूँगी पानी और इसका एक मैं सॉफ्ट और स्मूथ सा डो तैयार करूँगी। तो ये देखिए एक साथ आपने नहीं डालना पानी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और तकरीबन 1 से सवा गिलास आपका पानी इसमें लग जाएगा। इस डो को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने अच्छे से गूंद लिया, और ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्मूथ ये बनके तैयार हो रहा है। डो को सॉफ्ट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, तभी हमारी जो बेस है वो अच्छी बनेगी। तो ये देखिए रेडी हो गई हमारी डो। अब इसके ऊपर लगा दूंगी मैं थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हम लगा रहे हैं ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो। ऑयल लगाने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और 2 घंटे के लिए इसको मैं रख दूँगी राइज़ होने के लिए। जब तक हमारा जो ये डो है वो राइज़ होती है तब तक हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स ले लिए चिकन, और उसको मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स में काट लिया है। या आपकी मर्ज़ी, आप स्ट्रिप्स में काटें या फिर इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें। अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आधा चाय का चम्मच मैंने लहसुन पाउडर डाला है, पेस्ट भी डाल सकती हैं, और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने जिंजर पाउडर डाला है, यानी अदरक का पाउडर डाला है। आप इसकी जगह इसका पेस्ट भी डाल सकती हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने पेपरिका पाउडर डाला है। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने आधा चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच डालूंगी लाल मिर्चों का पाउडर। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद ज़ीरा पाउडर इसके अंदर मैंने ½ टीस्पून डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है 1 खाने का चम्मच। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं आधा नींबू भी निचोड़ लूँगी। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसको कवर करूँगी और आधे घंटे के लिए इसको मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो अब हम अपने डो की तरफ नज़र मारते हैं। 2 घंटे हो गए हैं डो को। तो ये देखिए बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है डो हमारी। तो इकट्ठा कर लेती हूँ इसको मैं। डो को इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और सारी डो में रख दूँगी इसके ऊपर, और इसको मैं इकट्ठा कर लूँगी इस तरह से। उसके बाद इस डो के मैं 4 हिस्से कर दूँगी, यानी कि 4 पेड़े तैयार करूँगी इनके मैं। तो इक्वली मैं इनको काट लेती हूँ इस तरह से। उसके बाद एक पोर्शन लूँगी मैं इस तरह से, और उसका एक पेड़ा तैयार कर लूँगी। ये देखें। अब बाकी के भी मैं पेड़े तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए 4 पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं। 3 मैं रख लेती हूँ एक प्लेट के ऊपर, और एक पेड़ा लेकर मैं इसको बेल लूँगी। तो पहले मैं मैदा डस्ट कर लेती हूँ। तो मैदा डस्ट करने के बाद मैं इसको बेल लूँगी इस तरह से। तो इसको बेलने के बाद मैं इसको डाल दूँगी तवे के ऊपर, और इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी। एक जो बेस है उसको हमने दोनों तरफ से बिल्कुल परफेक्टली कुक करना है, यानी 100% तक पकाना है। तो अब इसको हम पलट के चेक कर लेते हैं कि ये हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए थोड़ा सा हमारा पक चुका है। इसको हमने और भी मज़ीद पकाना है।
तो दूसरी तरफ से मैं पहले इसको 100% तक कर लेती हूँ, फिर मैं इस तरफ से भी कर लूँगी। तो ये देखिए एक साइड हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है, अब दूसरी तरफ से भी मैं बहुत अच्छे से पका लूँगी इसको। तो ये देखिए दोनों साइड हमारी 100% तक कुक हो गई है। इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। अब इसी तरह से मैं दूसरी बेस को भी रेडी कर लेती हूँ। तो इस बेस को हमने एक तरफ से 100% तक कुक करनी है और दूसरे हिस्से को हमने हाफ़ डन करना है। तो एक तरफ मैं कर लेती हूँ इसको हाफ़ डन, तो इसको पलट लेती हूँ मैं। अब दूसरी तरफ से इसको मैं 100% तक कुक करूँगी। ये देखिए हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम इसको पका रहे हैं। तो एक तरफ से ये 100% तक पक चुकी है, दूसरी तरफ से भी ये रेडी है। तो बस अब इसको निकाल लेती हूँ मैं बाहर एक प्लेट में, और इसी तरह से मैं बाकी को भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी चिकन भी मैरिनेट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने और ये सारी की सारी चिकन डाल दूँगी पैन के अंदर। तो अच्छे से सारे साफ़ करके मैंने पैन के अंदर डाल दिए चिकन को। अब इसको मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लूँगी। 1 मिनट पकाने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि चिकन हमारी अच्छे से कुक हो जाए। और इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, ये अपने पानी में ही गलेगी चिकन। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए और चिकन हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। आप देख रहे हैं पानी सारा ड्राई हो चुका है और ये गल भी गई है अच्छे से। अब इसके अंदर हम डालेंगे सब्जियां। तो मैं यहाँ पर 2 खाने के चम्मच बॉयल कॉर्न यूज़ कर रही हूँ और उसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। सब्जियों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जो सब्जियां आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। आप शिमला मिर्च डाल लें, आप बंद गोभी डाल लें, गाजर डाल लें, जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ले ली थी, जिसको लंबाई में मैंने काट लिया है, और इसको भी डाल के मैं थोड़ा सा पका लूँगी। शिमला मिर्च को आप छोटे क्यूब में भी काट के डाल सकते हैं, और साथ ही एक दरमियानी प्याज ली थी, इसको भी मैंने स्लाइस में काट के डाल दिया इसके अंदर। प्याज को भी आप मोटा मोटा चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। तो बस सारी चीज़ों को मैं 1 मिनट के लिए पका लूँगी। तो 1 मिनट हो गया सब्जियों को मुझे पकाते हुए। तो हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं थोड़ा ठंडा होने दूँगी। जब ये फिलिंग हमारी ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो फिलिंग हमारी ठंडी हो गई। अब यहाँ पर हमने बड़ा पैन ले लिया, जिसमें हम अपना शवारमा सैंडविच जो है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर पैन के अंदर मैंने बटर लगा दिया थोड़ा सा। उसके बाद हमने जो एक बेस तैयार की थी ना, जिसके एक तरफ हमने फुल डन किया था और एक तरफ से हाफ़ डन। तो जो हाफ़ डन किया था उसको हम नीचे की तरफ रख देंगे इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर मैं लगा दूँगी मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मैं स्प्रेड कर दूँगी थोड़ा सा इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आई बटन में लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर चाहें तो हम वहाँ जाके इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास आसानी से पड़ी हुई है आप वो इस्तेमाल कर लें। तो ये देखिए इसको भी मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया पिज़्ज़ा सॉस को भी। तो अब इसके ऊपर मैं डालूँगी फिलिंग। तो ये चिकन की जो फिलिंग हमने तैयार की है चिकन और सब्जियों की, ये मैं अच्छे से जेनरस अमाउंट में इसमें डालूँगी और फैलाते हुए डालूँगी इस तरह से। तो फिलिंग मैंने इसमें डाल दी है। अब चीज़ डालूँगी। तो यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, और चीज़ को आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितनी क्वांटिटी आपको पसंद है उस हिसाब से। तो चीज़ को भी मैंने अच्छे से फैलाते हुए डाल दिया, और चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो तभी ये खाने में मज़ा आता है। तो ये देखिए किनारों में भी मैं अच्छे से डाल रही हूँ चीज़। उसके बाद इसके ऊपर डाल दूँगी मैं केचप, थोड़ा सा मेयोनीज़ डालूँगी, मेयोनीज़ डालने के बाद इसके ऊपर डालूँगी मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमने फुल डन करके रखी हुई थी ना बेस दोनों तरफ से, वो रख देंगे इसके ऊपर। अब उसके ऊपर मैं दोबारा से चीज़ डालूँगी। तो यहाँ पर मैं मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये भी हम अच्छे से फैलाते हुए डाल देंगे चारों तरफ। तो इसके ऊपर भी मैंने अच्छे से फैलाते हुए चीज़ डाल दी है। अब थोड़ा सा मेयोनीज़ मैं और डालूँगी। मेयोनीज़ डालने के बाद केचप डालूँगी इसके ऊपर थोड़ा सा।
और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा ऑरिगेनो डालूँगी और आखिर में इसके ऊपर डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको हम बेक करेंगे तो इसको उठा के मैं रख देती हूँ चूल्हे के ऊपर। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ूंगी ताकि चीज़ भी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया इसको पकते हुए। तो ये देखिए चीज़ हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए चारों तरफ से बहुत अच्छे से मेल्ट हुई है। आइए इसको अब हम डिश आउट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये शवारमा सैंडविच बन के रेडी हुआ है। तो बस अब कट कर लेते हैं इनको पीसेस में इस तरह से। ये देखिए चारों तरफ से हमने इसको अच्छे से कट कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शवारमा सैंडविच बनके रेडी हुआ है। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।